डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जो आज का जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल 2007 जो कि क्लास 6 के लिए होगा। जो क्लास 6 का ये थर्ड लेक्चर है। तो हम जानेंगे आज एम एस एक्सेल क्या होता है। ठीक है, एम एस एक्सेल एक ऐसा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें कैलकुलेशंस के लिए हमें यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी एक्सेल शीट्स के अंदर हमें हर प्रकार के कैलकुलेशंस, कोई भी कैलकुलेशंस ईजी से हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइक हम इस स्प्रेडशीट्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम बना सकते हैं, क्रिकेट में शेड्यूल्स या स्कूल मार्कशीट्स, या हम किसी चार्ट्स या ग्राफिकल्स अपने सेल प्रॉफिट्स की, या हम जनरेबल अटेंडेंस रजिस्टर्स एवरीथिंग, और बहुत सारी चीज़ हम इस स्प्रेडशीट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी स्प्रेडशीट्स के अंदर हमारा एक रो इन कॉलम्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा रोस होता है वो 10,48,576 अप्रॉक्स होता है। तो कॉलम्स होते हैं 16,384। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हमारा रोज कॉलम्स एक शीट्स में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम इसी स्टार्ट बटन में जाके हमें ऑल प्रोग्राम में जाना। ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 को क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम ओपन करने के बाद हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें ये ड्रा होता है, ये 2007 एम एस एक्सेल 2007 से ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एम एस एक्सेल 2000 ये एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होता है। ये भी एक एम एस एक्सेल को हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्विक एसेस टूल बार्स का। क्विक एसेस टूल्स बार्स हमें एक फ़ाइल को सेव करना या अनडू करना या रीडो करना, हम इजी से हम इस क्विक एसेस टूल में जाके हम उसको करवा सकते हैं। ठीक है सिस्टर्स, जो टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स हमारा बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स, ठीक है, ये हमारा टाइटल होता है। ठीक है सर, फिर उसके बाद हम आते हैं फाइल टैब में। फाइल टैब में हम किसी फाइल को हम न्यू कर सकते हैं, या हम सेव कर सकते हैं, या हम सेव एज कर सकते हैं, या हम प्रिंट्स भी इस फाइल में जाके हम करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद ये हमारा सेल्स है। सेल्स उसी को कहते हैं। मान लो अभी यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमें शो किया हुआ है जो हमारे, ये हमारा सेल्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स उसी को कहा जा सकता है जब हमारा सेल्स किस चीज़ में हमें काम कर रहा होता है। ये हमारे यहाँ पे बुक में हमें इस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नेम बॉक्स में हमें सीधे मेंशन किया होता है। लाइक अभी बी हमारा कॉलम से और 4 हमारा रो है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे यहाँ पे B4 है। मान लो हम यहाँ पे जी हमारा कॉलम्स और टेंस हमारा रो पे होगा, तो यहाँ पे आएगा G10 सीधे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह हमें अलग अलग चीज़ों से हम काम कर रहे होते हैं, या हमारा नेम बॉक्स में हमें यही शो करता है। और फार्मूला बार, ये हमारा फार्मूला बार होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा कोई भी फार्मूला हम यूज़ करते हैं अपनी इस स्प्रेडशीट के अंदर, तो हमारा फार्मूला सीधे हमें यहाँ पे शो किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ये वाला पोर्शंस होते हैं इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक टेप। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्डिंग ब्लॉक तो लाइक हमारे यहाँ पे होम बटन में हमने क्लिक किया हुआ है, जैसे इसमें क्लिप बोर्ड आता है, फ्रंट आता है, अलाइनमेंट आता है, नंबर्स आते हैं, स्टाइल्स आते हैं, बहुत और सेल्स आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा ब्लॉक्स है। तो अब हम किसी इंसर्ट्स में हम क्लिक करेगा तो इंसर्ट्स के भी यहाँ पे हमें शो कर सकता है। ये मान लो एक टेबल्स, चार्ट्स या लाइंस, इलस्ट्रक्शंस, बहुत सारी चीज़ हम उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी तरह इसको भी हम एक बिल्डिंग ब्लॉक टाइप भी कहा सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारा फुल होता है, ये हमारा रिबन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी तरह इसको हम, ये हमारा एक शीट है, वर्कशीट्स को हम एक तरीके में स्प्रेडशीट भी कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे इस वो 2007 में एक 3 शीट्स आता है, 3 शीट्स आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी जो 2016 में आता है 1 शीट आता है, एक ही शीट आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो 2003 और 2007 में अभी यहाँ पे 3 शीट्स आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर 3 शीट्स हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है तो हम यहाँ भी क्लिक करके हम बहुत सारी शीट्स को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो लास्ट में ये हमारा स्टेटस बार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी स्टेटस बार में हम अपने शीट्स को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बहुत सारे या स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी शीट्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू एम एस एक्सेल्स होते हैं। तो उसके भी हम रन कमांड की बात कर रहे हो, तो रन कमांड होता है एक आप सीधे सिंपल से यहाँ सर्च में जाके यहाँ सीधे एक्सेल लगता है। एक्सेल या 2003 या 2007 या 2010
2010 या 2016 कोई भी हमारा एक्सेल्स में हमारे यूज़ होता है। यहाँ पे सीधे हम क्या करना है, रन कमांड में एक्सेल्स लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एक्सटेंशंस नेम्स होता है, एक्सटेंशंस इसका नाम डॉट एक्स एल एक्स एक्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक जो इसका MS एक्सेल का एक्सटेंशंस नेम था, एक्सटेंशंस नेम हमें उस टाइम यूज़ होता है जब हम बहुत सारे चीज़ हमारे अलग अलग फाइल्स सेव्स होते हैं हमारे MS एक्सेल शीट्स में अपने कंप्यूटर से, इस सिस्टम्स के अंदर। लाइक हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग शीट्स बनाते हैं, तो हम अपनी शीट्स को इस एक्सटेंशन नेम की मदद से हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसी एक्सटेंशन नेम के हिसाब से हम सबसे पहले क्या करें, 2007 को डॉट XLSX। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सटेंशन जो 2003 का था वो डॉट XLS था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे जो 2007 में हमारे जो लास्ट में एक्स जुड़ गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये MS एक्सेल्स का इंट्रोडक्शन था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।